अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है बेंडिंग ऑफ बीम से रेलेवेंट। ये एक प्रॉब्लम है एक्चुअली। इन दिस प्रॉब्लम वी विल बी यूजिंग द फ्लेक्चर फार्मूला। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, फॉर द गिवन बीइंग फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस आपने फाइंड करना है। सेकेंडली यू हैव टू फाइंड द स्केच डिस्ट्रीब्यूशन आपने यहाँ पे बतानी है। एंड व्हाट इज़ द स्ट्रेस एट पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी कौन सा है, वी विल गो एट दैट पॉइंट इन अ वाइल। तो बीम कुछ इस तरह है। ठीक है, हमारे पास ये बीम है, यूडीएल है, जिस पे 5 किलो न्यूटन पर मीटर। बीम की हमारे पास लेंथ है 6 मीटर। ठीक है, ये इसका साइड व्यू है। ठीक है, साइड व्यू से ये हमें कुछ इस तरह का दिखेगा। और ये बीम का एफ ई का मतलब ये कि फ्रंट व्यू है। ठीक है, अब जो हमारे पास डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये हमारे पास फ्लैंज इसका 250 है। ठीक है, और हमारे पास ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, ये 150, ये 150। ये हमारे पास एन ए क्या, हमारे पास न्यूट्रल एक्सेस है। और हमारे पास ये टॉप फ्लैंज है, ये 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 150 न्यूट्रल एक्सेस से लेके ये हमारे पास टॉप फ्लैंज के बॉटम तक 150 है। इसी तरह न्यूट्रल एक्सेस से ये बॉटम फ्लैंज के यहाँ तक, बॉटम तक यहाँ तक का डिस्टेंस 150 है, तो टोटल 170। ठीक है, और ये कुछ इस तरह का हमारे पास बीम ओवरऑल दिखेगा। ठीक है, एंड नाउ अब फ्लेक्चर फार्मूले की अगर हम बात करेंगे तो फ्लेक्चर फार्मूला क्या होता है, हमारे पास सिग्मा मैक्स इज इक्वल्स टू एम सी डिवाइडेड बाई आई एन ए। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली इसमें हमें तीन चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, इफ़ यू नोटिस वी नीड इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस problem, we need basically three main things. The first one is moment, the second one is C, and the last one but not least is INA. INA means neutral axis, I means moment of inertia. Acha, before moving on, we just do it step by step. We will try to calculate everything which we need to find sigma m sigma max. ठीक है, तो हमारे पास मोमेंट है। अगर मोमेंट देखें, चूँकि हमें ये क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ये हमारे पास जो बीम है इट इज़ यूडीएल। ठीक है, दिस इज़ अ यूडीएल 5 किलो न्यूटन पर मीटर। व्हाट शोज, इट्स शोज इट्स अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग है यहाँ पे। सो व्हाट हैपन्स हियर इज़ कि इफ़ यू नोटिस हियर, तो होगा क्या कि हमारे पास, हमें पता है कि यूडीएल के लिए हमारे पास जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला विच वी यूज़ इज़ डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, डब्ल्यू यहाँ पे क्या होता है, डब्ल्यू इज़ यूर जो यहाँ पे जो लोड लग रहा है वो एल बीम लेंथ है 8 ही है, कांस्टेंट है। सो इफ़ वी कैलकुलेट तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा मोमेंट 22.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट आ गया एम। ये हमारे पास मैक्सिमम मोमेंट आ जाएगा। एम मैक्स का मतलब है कि मैक्सिमम मोमेंट यहाँ टॉप पे यहाँ पे इतना आएगा। ठीक है, तो इसकी पूरी डेरिवेशन होती है, तो वी आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स द डेरिवेशन पार्ट, बट वी विल जस्ट राइट द फार्मूला एंड वी विल फाइंड इट आउट। हमारे पास एम मैक्स भी आ गया। नाउ सी हमारे पास क्या है, देखें सी हमारे पास क्या है, यहाँ से देखें न्यूट्रल एक्सिस है से लेकर टॉप तक का यहाँ तक का डिस्टेंस, या हमारे पास इस न्यूट्रल एक्सिस से लेकर यहाँ पे बॉटम फ्लैंज के बॉटम तक का। ठीक है, इधर वे हमारे पास ये क्या कहलाता है, सी हमारे पास आ गया। अब एम एक्स भी आ गया, सी भी आ गया। ठीक है, अब जो एक चीज़ मिसिंग है दैट इज़ आई क्या है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एन ए मीन्स न्यूट्रल एक्सिस, हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस के अलोंग। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा एक टेक्निकल पार्ट शुरू होता है। ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो हमारे पास है तो बॉडी एक। ठीक है, बट अगर हम देखेंगे तो इस यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, एक ये रेक्टेंगल है, एक ये रेक्टेंगल है, 3 रेक्टेंगल्स हैं। इन तीनों का अपना अपना हमारे पास क्या है, एक सेंट्रॉइड होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर रेक्टेंगल है तो इन दोनों को जो हमारे पास डायगोनल्स यहाँ पे क्रॉस होंगे वहाँ का सेंट्रॉइड होगा तीनों का। ठीक है, एंड इट विल बी सिमेट्रिकल अलोंग दिस एक्सिस। ठीक है, बट हम यहाँ पे अगर आगे देखें पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो व्हाट वी डू एंड व्हाट वी यूज़ इज़ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, देखें मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बी आई एक्स एक्स हमारे पास, अगर देखें हमारे पास कोई भी एक हमारे पास रेक्टेंगल है। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो
किसी भी अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें फॉर इंस्टेंस, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या है, बी डी क्यूब अपॉन 12। वैसे किसी भी एक्सिस के अलोंग जब हम फाइंड करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये होता है। तो हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एक और रेफरेंस हमारे पास सेंट्रॉइड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर हम सेंट्रॉइड यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं, मतलब ये बॉडी है, जिस तरह हमारे पास एक ये यहाँ पे इस हमारे पास एक बॉडी है बॉडी का, बट दिस इज़ वन पार्ट, दिस इज़ सेकंड पार्ट एंड दिस इज़ थर्ड पार्ट। अगर हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो हमारे पास रेफरेंस लाइन, अगर यहाँ से इसको रेफरेंस ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी देखेंगे, एन से लेकर उस रेफरेंस सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस। मैं इसको अब थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन मतलब करूँगा आगे जाके। मतलब अगर हम देखें आई एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अलोंग जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे, तो आई ऑन एक्सिस का मतलब ये कि उसी एक्सिस के अलोंग जो भी बॉडी है उस एक्सिस के अलोंग का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एरिया उस फिगर का अपना पूरा एरिया एंड डिस्टेंस बिटवीन टू सेंट्रॉइडल एक्सिस, ठीक है, दो सेंट्रॉइडल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। मतलब कि अगर हम इस बॉडी का अगर हम सेंट्रॉइड फाइंड करना चाह रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, ठीक है। अब अगर हम जब यहाँ तक मतलब वाई ये है, यहाँ से इस इन दो हमारे पास सेंट्रॉइडल जो डिस्टेंस है इसके बीच का डिस्टेंस वाई कहलाता है, ठीक है। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो देन यू विल हैव बेटर आइडिया। जैसे कि हमारे पास देखें यहाँ पे INA1 का मतलब है कि अगर ये 1 है, इसको मैंने ये है तो वैसे एक ही बॉडी, बट बेस्ड ऑन द 3 रेक्टेंगल्स वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हमारे पास INA1 इसको मैंने नाम दिया है, INA2 और 3 है तो INA3 ये होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी 3 भी कह सकते हो, या 2 and 1 रिस्पेक्टिवली। अगर हम INA1 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास देखें, हमारे पास आई ऑन एक्सिस उस मोमेंट उसी मतलब बॉडी का उसी एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। अगर इसकी मैं बात करूँ तो हमारे पास क्या है, ये B है और यहाँ से यहाँ तक ये D है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास B हमारे पास क्या है, ब्रेड्थ इसकी 250 है तो इसको मीटर्स में 0.25, डेप्थ हमारे पास इसकी 20 है तो इसको मैं 0.02 लिखता हूँ। क्यूब फॉर्मूले का आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी BD क्यूब है, ये होल नहीं है, ठीक है, दियर इज़ अ माइनर मिस्टेक हियर। BD क्यूब अपन 12 प्लस ये एरिया है, एरिया हमारे पास क्या है, देखिए इस बॉडी का ये 250 है और ये 20 है तो हमारे पास 250 0.25 इंटू 0.02। और अब यहाँ पे जो टेक्निकल पॉइंट है ना वो ये है y, ठीक है, ये डिस्टेंस बिटवीन टू सेंट्रॉइडल एक्सिस है। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है 0.16। अब क्वेश्चन रेज होता है कि 0.16 कैसे लिखा है। देखें इस बॉडी का सेंट्रॉइड इट विल बी समवेयर हियर, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे होगा लाइक दिस, ठीक है। अब इस बॉडी का अगर हम सेंट्रॉइड की बात करें तो इट विल बी समवेयर हियर, इसी तरह इस बॉडी का भी इधर कहीं पे होगा। तो देखें दो सेंट्रॉइड, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी दो सेंट्रॉइडल पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, तो हमारे पास देखें एक सेंट्रॉइडल डिस्टेंस ये है, एक ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बनता है। देखें ये टोटल 20 है तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ, ठीक है, ये यहाँ तक ये हमारे पास हो गया 10 और ये कितना है 150। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का सेंट्रॉइडल डिस्टेंस कितना, y कितना होगा 160। 160 को मैं 0.16 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक, INA1 हो गया। इसी तरह हमारे पास INA2 क्या है, हमारे पास इट्स ऑन एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये इसकी बात हो रही है, ठीक है। अब इसका B ये वाला बन जाएगा, ठीक है, ये B बन जाएगा, ये D बन जाएगा, ठीक है। B हमारे पास कितना है 20 है तो 20 हमारे पास क्या होगा 0.02 इंटू हमारे पास इसकी डेप्थ देखें, डेप्थ कितनी 150, ये 150, ये टोटल 300 को हम उसमें कन्वर्ट करेंगे तो 0. क्या होगा 0.3, ठीक है, 0.3 का क्यूब डिवाइड बाई 12 प्लस एरिया। अब इसका क्या होगा 0.02 मल्टीप्लाई बाई 0.3 होगा मल्टीप्लाई बाई 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता कि ये 0 कैसे आया। देखें मैंने कहा था कि ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक का तो हमारे पास रेफरेंस इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था। बट अब क्या हो रहा है, जब इसी बॉडी की जब बात आती है तो हमारे पास क्या हो रहा है, न्यूट्रल एक्सिस और वाई दोनों ओवरलैप हो रहे हैं तो बीच में कोई डिस्टेंस नहीं बच रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या ले रहे हैं, वाई ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के बीच में कोई नहीं है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि नो डिस्टेंस बिटवीन एन एंड सेंट्रॉइडल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस और सेंट्रॉइडल एक्सिस के बीच में कोई नहीं है क्योंकि दोनों इस बॉडी का हमारे पास क्या है, न्यूट्रल एक्सिस जो और सेंट्रॉइडल एक्सिस दोनों ओवरलैप हो रहे हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फाइनली हमारे पास देखें तो INA3 बचता है। INA3 क्या है हमारे पास 0.25। अब देखें यहाँ पे हमारे पास क्या होगा BD क्यूब
वहीं होगा, ये हमारा बी होगा, ये यहाँ से यहाँ तक डी होगा, ठीक है, बी डी क्यूब, ठीक है, बी डी क्यूब हमारे पास आ जाएगा, डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे फिर वाई क्या बन जाएगा, वाई क्या कहाँ बन जाएगा, इस बॉडी का सेंट्रॉइडल डिस्टेंस यहाँ से लेके इस न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस, तो यहाँ 20 है तो सेंटर तक 10 होगा, 10 प्लस 150 160 हो जाएगा। इसको मैंने 0.16 का स्क्वायर लिखा है, ठीक है। जब हम इसको INA1 और अब हमारे पास जो नेट INA बन जाएगा वो क्या होगा, INA1 प्लस INA2 प्लस INA3, इन तीनों का हम सम लेंगे, विच कम्स आउट 301.3 एक्सपोनेंट -6 और मीटर की पावर 4, ठीक है। दिस इज़ योर INA, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अब हम पुट करते हैं सारी वैल्यूज़ हमारे पास सिग्मा मैक्स की वैल्यू हमारे पास जिस तरह हमारे पास क्या थी, हमारे पास MC डिवाइड बाई INA, ठीक है, दिस वाज द वैल्यू, ठीक है। तो MC डिवाइड बाई INA है, तो हम वी जस्ट इनकॉर्पोरेट द वैल्यूज़ ओवर हियर, तो हमारे पास आ गया सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू 1269.9 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। अगर हम इसको MPa में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से फिर मैंने राउंड ऑफ करके 1.27 MPa लिखा है। अब दूसरा पार्ट इसका ये था कि स्ट्रेस एट पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी पे हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू क्या है, पॉइंट बी कौन सा है, अगर हम आई सेक्शन में देखेंगे तो दिस इज़ योर पॉइंट बी। इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, मूवमेंट हमारे पास मैक्सिमम हमारे पास स्ट्रेस हमारे पास कितना होगा वो फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि फ्लेक्चर फार्मूला देखें मैंने, सिग्मा वाई फ्लेक्चर फार्मूला तो वहीं पे रहेगा, बट यहाँ आई हैव यूज द वैल्यू -y डिवाइड बाई INA, ठीक है। अब होता क्या है कि हमें पता है कि अगर मैं इस फिगर को यहाँ पे देखूँ या कहीं पे भी देखूँ, जब कभी भी बीम में देखें हमारे पास एक बीम है, ठीक है, इस पे जब हम लोड लगाते हैं, ठीक है, पी लोड लगाते हैं, तो होता क्या है कि इस बेंड बीम कुछ समहाउ दिस मतलब इस शेप में हमारे पास ये क्या होती है, इसकी बेंडिंग होती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस लोडिंग यहाँ पे कंप्रेशन होता है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्सेस जनरेट हो रही होती हैं ऐसे, ठीक है। और हमारे पास इसका जो बॉटम होता है ये क्या होता है, इलोंगेट होता है, ठीक है। इलोंगेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो रही है, टेंसाइल फोर्सेस जनरेट होती हैं। तो हम बाय नोटेशन हम इन कंप्रेशन फोर्सेस को हम क्या कंसिडर करते हैं, इसको कंप्रेशन को हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं, और हमारे पास जो टेंसाइल फोर्सेस होती हैं उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। और इसका दूसरा हमारे पास ये है कि जब हम इसको इन टर्म ऑफ बीम्स हम देख रहे होते हैं तो हमारे पास ये समझ लो हमारे पास ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। इस न्यूट्रल एक्सिस से जो अपवर्ड होता है ये कंप्रेशन जोन कहलाता है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, इस न्यूट्रल एक्सिस से नीचे हमारे पास टेंसाइल जोन होता है, ठीक है, टेंसाइल जोन कहलाता है। अगर हम इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट की फॉर्म में कंसिडर करेंगे तो ये हमारे पास एक्स एक्स बन जाएगा, ये वाई वाई बन जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास जब भी हमारे पास वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हमारे पास क्या होगा, कंप्रेशन में आ जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि सिग्मा वाई जब पॉजिटिव में होगा तो हमारे पास इसका मतलब ये कंप्रेशन है, ठीक, क्योंकि हमारे पास जो किस जोन में है वो पॉजिटिव वाई में है। पॉजिटिव वाई में हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव हमारा आ जाएगा। नेगेटिव इसलिए आ रहा है कि हमारे पास वो जोन किस में है, कंप्रेशन में है, दैट्स वाई यहाँ पे MY डिवाइड बाई INA आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एट बी पे हमारे पास क्या होगा, y की वैल्यू प्लस 150 आ जाएगी, ठीक है। प्लस 150 आने की वजह से हमारे पास जो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम इसको नेगेटिव 150 लेते हैं, अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर हम सारा इसको नेगेटिव लेते हैं, अगर डायरेक्ट नेगेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव इंटू ये जो नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, ये दोनों आपस में अगेन वो होकर क्या हो जाएंगे, प्लस में जाएंगी। प्लस का मतलब ये है कि हमारे पास कंप्रेशन जोन नहीं आ जाएगा, ठीक है, वो किस में जाएगा, टेंसाइल जोन में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सिग्मा स्ट्रेस एट पॉइंट बी इट बिकम्स व्हाट, हमारे पास -22.5 इंटू 0.15 डिवाइड बाई 301, हमारे पास ये जो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 11201.4 kPa, ठीक, किलो पास्कल है, ठीक। इसको हम जब मेगा पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो इट बिकम्स 11.2 MPa। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यू थी, नेगेटिव वैल्यू व्हाट शोज़ कि भाई हमारे पास कंप्रेसिव जोन में है, दैट्स इट, नथिंग टू डू इट विद इट्स मैग्नीट्यूड। हमें साइन बताता है कि ये कंप्रेसिव जोन में है या टेंसाइल जोन में है। अब हमारे पास फाइनल इसका जो स्केच आ जाएगा, ठीक है। फाइनल स्केच में हमारे पास क्या हो रहा है कि हम देखें ये बीम है, ठीक है, ये हमारे पास बीम कुछ इस तरह ही दिखेगी, ठीक है। फ्रंट से हमारे पास इसका ये टॉप फ्लेंज है, ये बॉटम फ्लेंज है, और ये डॉटेड में हमने शो क्या करवाया, न्यूट्रल एक्सिस, ये टॉप और बॉटम मीन्स टॉप फ्लेंज और बॉटम फ्लेंज है। ये न्यूट्रल एक्सिस से मैंने यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में आपको मैंने बताया था कि इस न्यूट्रल एक्सिस के अपवर्ड हमारे पास क्या होता है,
कंप्रेसिव जोन होता है और इसके नीचे क्या होता है हमारे पास टेंसाइल जोन। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो देखें यहाँ पे देखें हमारे पास क्या और मतलब रिडक्शन कह सकते हो, या हमारे पास फोर्सेस इनवर्ड लग रही हैं यहाँ से भी इस तरफ से भी, ठीक है। हमारे पास शॉर्टिंग हो रही है, शॉर्टिंग को हम यहाँ पे ऐसे शो कर रहे हैं इनवर्ड, ठीक है। ये हमारे पास डी आउट मोस्ट पॉइंट होगा जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम स्ट्रेस आ जाएगी, ठीक है। 1.27 है ये, एक्चुअली 12 नहीं 1.27 इसकी वैल्यू आ जाएगी। और ठीक है, यहाँ पे पॉइंट भी आ जाएगा जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 11.2, ठीक है। मतलब ये कि अब इस पॉइंट से ऊपर क्या होगा, हमारे पास ये कंप्रेसिव जोन होगा, ठीक है। शॉर्टनिंग शो कर रही है, ये एरोज़ की साइड इनसाइड होगा। और यहाँ पे इससे नीचे हमारे पास क्या हो रही है, हमारे पास इलोंगेशन बाहर की तरफ, देखें हमारे पास एरोज़ बाहर की तरफ शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि बीम के न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाली साइड पे क्या हो रही है, हमारे पास टेंसाइल हमारे पास स्ट्रेसेस जनरेट हो रही हैं। तो ये हमारे पास इसका फाइनल स्केच आ गया, ठीक है, जिसमें हमने कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेस को हमने शो किया। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू मे कमेंट और यू कैन आस्क मी, सो आई विल आंसर अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।